घर में शादी की धूमधाम के बीच दुल्हन बनी नेहा को माँ समझा रही थी कि बेटा, लड़का बहुत अच्छा है। शादी के बाद शिकायत का कोई मौका मत देना। रश्मि को देख कितने अच्छे से उसने घर संभाला है। दामाद जी कितने खुश रहते हैं उसके साथ। तभी नेहा तपाक से बोली, अरे जीजा जी की बात छोड़ो, वह तो हैं ही इतने अच्छे। वह तो दुनिया के वन पीस है। उनके जैसा तो कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। ऐसा बोल के तीनों माँ बेटी हंसने लगे। तभी बाहर से आवाज आई, बारात आ गई। नेहा को कमरे में छोड़ माँ और रश्मि भी बाहर आ गए। द्वार चार की तैयारियां चल रही थी कि तभी लड़की के पिता ने कहा, भाई साहब, द्वार चार तो तभी होगा जब आप 4 व्हीलर और 5 लाख कैश देंगे। नेहा के पिता ने कहा, अपनी हैसियत के हिसाब से मैंने सब कुछ दिया है। आपने जो जो बोला, फिर यह 4 व्हीलर और 5 लाख की बात कहाँ से आ गई? मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा, अच्छी नौकरी पर है। इतने सस्ते का सौदा तो हम नहीं कर सकते। यदि आप 4 व्हीलर 5 लाख देंगे तभी द्वार चार होगा। नेहा के पिता ने कहा, मेरी नेहा भी पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है। आपको शादी के बाद भी किसी तरह की कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। नेहा हमारे घर दुल्हन बनकर तभी आएगी जब आप हमारी मांग पूरी करेंगे, वरना बारात वापस जाएगी। तभी बीच में वैभव बोले, अंकल जी कैसी बात कर रहे हैं? इतनी शादी की तैयारियां, मेहमान सब यहाँ हैं, उसके बाद आप ऐसी बात कर रहे हैं? यदि आपको कोई डिमांड थी तो उसे शादी के पहले ही बताना था। नेहा की शादी के लिए पापा ने अपनी हैसियत से ज्यादा किया है, यहाँ तक कि घर भी गिरवी रख दिया। अब इससे ज्यादा और करने की क्षमता नहीं है उनके अंदर। तो फिर ठीक है, बारात वापस जाएगी। नेहा के पापा वैभव सब खड़े रह गए और बारात वापस चली गई। नेहा के पापा जमीन पर धम्म से बैठ गए। अब मेरी नेहा का क्या होगा? कौन उससे शादी करेगा? वैभव बोले, पापा आप चिंता न करें, नेहा और भी अच्छे लड़के मिल जाएंगे, पर ऐसे दहेज के लालची लोगों के यहाँ नेहा कैसे सुरक्षित रहती? नेहा की माँ भी रोते हुए बोली, बेटा, बारात वापस जाने के बाद लड़के से कोई शादी नहीं करता। हमारा समाज ऐसा ही है। आज अगर मंडप खाली रह गया तो नेहा हमेशा के लिए कुंवारी रह जाएगी। माँ आप चिंता न करें, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि नेहा की शादी इसी मंडप में हो जाए। हाँ बेटा, प्रयास कीजिए, ये हमारी इज्जत और नेहा के जीवन का सवाल है। वैभव ने हर संभव प्रयास किए पर कोई लड़का नहीं मिला। घर में सब बैठे थे और नेहा रोई जा रही थी। माँ बोली, बेटा आपने कोशिश करके देख लिया ना, आपने बारात तो वापस कर दी, पर अब नेहा का क्या? कौन हाथ थामेगा नेहा का? ऐसा नहीं है माँ जी, अभी नहीं मिल रहा, पर नेहा को जरूर कोई अच्छा लड़का मिलेगा। कौन करेगा मंडप छोटी लड़की से शादी? आप करेंगे? यह क्या बोल रही हैं माँ जी आप? मैं तो आपकी बड़ी बेटी का पति हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, अब हमारी इज्जत का सवाल है। मेरी छोटी बेटी को भी अपनाकर हमारी इज्जत बचा लीजिए। मैं आपके सामने झोली फैला रही हूँ। वैभव बोले, रश्मि माँ को समझाओ। पर यह क्या? रश्मि भी बोल पड़ी, ठीक ही तो बोल रही हैं माँ, कर लीजिए न नेहा से शादी। अब यही एक रास्ता बचता है। सबके दबाव में वैभव ने नेहा से शादी कर ली, पर वैभव रश्मि से बहुत प्यार करता था और रश्मि भी। पर हालात ने आज ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी कि आज रश्मि और वैभव के बीच में नेहा थी। विदाई के बाद नेहा रश्मि और वैभव के साथ घर आ गई। वैभव दोनों को घर पर छोड़कर बाहर चला गया और फिर रात में वापस आया। आते ही रश्मि ने पूछा, खाना लगा दूं? वैभव बोला, भूख नहीं है, बहुत थकान है, चलो आराम करते हैं। कि तभी बुझे मन से रश्मि ने बोला, रूम में नेहा इंतजार कर रही है आपका। वैभव ने रश्मि को देखा और बिना कुछ बोले नेहा के रूम की तरफ चल दिए और रश्मि धम्म से बरामदे की सीढ़ी पर बैठ गई। मन बेचैन और आंखों में आंसू। अभी 10 ही मिनट हुए थे
कि वैभव नेहा के रूम से निकलकर बाहर आया और रश्मि के पास गया, पर रश्मि आसमान की तरफ टकटकी लगाए इतनी खोई हुई थी कि उसे वैभव के आने का कुछ पता ही नहीं चला। वैभव धीरे से रश्मि के बगल में बैठ गया। तभी रश्मि ने चौंक कर बगल में देखा, अरे आप यहाँ, और नेहा। शायद वो इंतजार करते करते सो गई, पर तुम्हारी आंखों में ये आंसू। अरे कुछ नहीं, बस कुछ चला गया होगा। मैंने मना किया था कि ये शादी मत कराओ, पर तुम नहीं मानी। आज हम तीनों किस मोड़ पर आ गए हैं। हाँ मैं समझती हूँ, पर हालात के सामने मजबूर थी। चलो आराम करो, बोल के वैभव रश्मि के साथ रूम में आ गया। नेहा और वैभव जीजा साली थे, तो उनके बीच हंसी मजाक मस्ती पहले जैसी ही चलती थी, एक दूसरे को छेड़ना हंसना। पर रश्मि जिसे ये सब पहले अच्छा लगता था, अब देखा नहीं जाता था। और हो भी क्यों ना, बहन अब सौतन जो बन गई थी। वैभव भी नेहा का बहुत ध्यान रखता। ऑफिस से लौटने पर नेहा तुरंत पानी लेकर रेडी रहती और फिर जीजा साली, जो अब पति पत्नी बन गए थे, कमरे में चले जाते और काफी देर दोनों बंद कमरे में साथ रहते। फिर रश्मि खाने के लिए आवाज लगाती तो बाहर आकर खाना खाते। ये रोज की ही बात हो गई थी। हर 2-4 दिन में नेहा वैभव को बाहर घुमाने ले जाता। रश्मि के पूछने पर दोनों बोलते, बस यही से आते हैं। वो रश्मि जो अपने पति के प्यार से चमकती रहती थी, मुरझा गई थी। एक दिन वैभव ने पूछा, क्या बात है रश्मि, तुम बीमार लग रही हो? तो रश्मि तेज आवाज में बोली, चलिए, कम से कम मेरी तरफ आपकी नजर तो गई, वरना नई पत्नी पाकर आप तो मुझे भूल ही गए थे। वैभव मुस्कुराया। इतने में नेहा के चिल्लाने की आवाज आई और वैभव रश्मि को छोड़कर नेहा के पास चला गया। पर रश्मि के इतने दिनों के थमे आंसू सैलाब बनकर आंखों से फूट पड़े। अब उसे अपने फैसले पर पछतावा हो रहा था। काश मैंने वैभव की बात मान ली होती। देखते देखते 15 दिन बीत गए। आज वैभव और नेहा फिर बाहर गए थे और आज तो बहुत देर हो गई थी। आज रश्मि ने अपना सामान पैक कर लिया था और जैसे ही वैभव और नेहा आए तो उनके कुछ बोलने से पहले ही रश्मि बोली, मैं मम्मी पापा के पास जा रही हूँ हमेशा के लिए। अब आप दोनों आराम से साथ में रहिए और एंजॉय करिए। इतना सुनना था कि वैभव और नेहा दोनों की हंसी छूट गई। रश्मि आश्चर्य से दोनों को देखने लगी कि मैं घर छोड़कर जाने की बात कर रही हूँ और ये दोनों हंस रहे हैं। वैभव बोला, हम दोनों को साथ लाने का फैसला तुम्हारा था, तुमने मेरी एक ना सुनी। और नेहा से तो किसी ने कुछ पूछना जरूरी ही नहीं समझा। उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया। वो जो कल तक जिसे अपना जीजा समझती थी, अचानक उसे उसका पति बना दिया गया। उसके दिल पर क्या गुजरी होगी, तुमने या तुम्हारे घर वालों ने समझा? नहीं, तुम सबको तो घर की इज्जत की पड़ी थी, समाज की पड़ी थी। और अब जब शादी हो गई तो तुम चाहती हो कि उसे वो हक भी ना मिले। रश्मि सिर नीचे किए अपने फैसले पर शर्मिंदा थी और आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी नेहा पास आई और बोली, दीदी, अपने मन से सारी चिंता और दुख हटा दो। तुमने और मम्मी पापा ने जो गलती की थी, जीजा जी ने सब सही कर दिया है। सही कर दिया है मतलब? दीदी, वो पहली रात जब आपने जीजा जी को मेरे पास भेजा, मैं डर के मारे आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगी। मैं जिसे अभी तक अपने जीजा जी के रूप में देखती थी, उनके साथ ऐसा रिश्ता मैं सोच भी नहीं सकती थी। जीजा जी ने मुझे सोया समझकर रूम से बाहर आ गए। पर दूसरे दिन फिर से जब जीजा जी आए, मैं फिर से नाटक करने लगी। तब जीजा जी बोले, नेहा, मुझे पता है तुम जाग रही हो, उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। तब मैंने जीजा जी से कहा, आप मेरे जीजा जी हैं, मेरी दीदी के पति। मैं कभी अपनी दीदी का हक नहीं छीन सकती। हमारी शादी जरूर हुई है, पर आप मुझसे दूर रहिएगा। मैं बोल ही रही थी कि जीजा जी ने कुछ लड़कों की पिक्स मेरे सामने रख दी और बोले,
तुम्हारी दीदी ने जो गलती की है उसे हमें सुधारना ही होगा। ये कुछ लड़कों की पिक्स हैं और बायोडाटा, तुम देख लो और जो सही लगे कल मुझे बताना। जल्दी ही अच्छा लड़का देख तुम्हारी शादी करवाना है। और हंसते हुए बोले कि तुम मेरी आधी घरवाली हो और आधी ही रहो, पूरी तुम्हारी दीदी को ही रहने दो। बस उस दिन से हम जीजा साली लड़के देखते, उनसे मिलने जाते और मस्त रहते, क्योंकि हमें अपने रिश्ते की मर्यादा पता थी। और आज मेरे रिश्ता बहुत अच्छे लड़के से जीजा जी ने तय करा दिया, इसलिए आने में थोड़ी देर हो गई। अब अच्छा मुहूर्त देखकर मेरी शादी की तैयारी शुरू करो। इतना सुनना था कि रश्मि नेहा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और वैभव के पैरों में गिर गई। वैभव ने रश्मि को उठाकर गले लगाया और बोला, तुम्हारी जगह मेरे दिल में है और इसे कोई नहीं ले सकता। याद रखना, कोई भी फैसला लेते टाइम उसका अंजाम जरूर सोच लेना। रश्मि ने हाँ में सिर हिलाया और रश्मि के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल गई। आज वैभव की समझदारी ने 3 जिंदगियों को संवार दिया था। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।